स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक evaluate your graphs। द चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइट, इसके साथ जो आपका चैप्टर है बेटा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ मतलब टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है ना, आई थिंक आपका 12th ऑफ मई से शायद एग्जाम स्टार्ट है, उससे पहले पहले इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स हैं उनकी मैं एक बार करवा दूंगी आपको अगर टाइम लगा तो। राइट, अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे पास जो कैंडिड आईसीएसई की न्यू बुक है, आप जस्ट पेज नंबर बताइए और एग्जाम्पल नंबर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस एग्जाम्पल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। राइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। evaluate your graphs। द क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² प्लस mx प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज 3/4। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, मीन्स सोल्यूशन दिया हुआ है। जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स हमें x की वैल्यू दे दी। राइट, तो उसने कहा है m की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, और अदर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, evaluate your graphs का फर्स्ट क्वेश्चन है 8x² प्लस mx प्लस 15 इज इक्वल टू 0। वन रूट मीन्स x की वैल्यू हमें दे दी 3/4, तो यहाँ पर हम x की जगह पर कितना पुट कर देंगे 3/4। राइट, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन किया तो कितना आ गया बेटा 8 इंटू 9/16 प्लस 3m/4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैंसिल किए कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 और 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, तो हम सभी टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 3m/4 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। राइट, तो यहाँ से सॉल्व किया 2 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया यहाँ पर 18 प्लस 3m प्लस 60 इज इक्वल टू 0। 3m प्लस 78 इज इक्वल टू 0। m किसके इक्वल आ जाएगा बेटा -78/3। सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 2 का 6, 3 6 का 18 मीन्स -26। m की वैल्यू कितनी आ गई 26। अब उसने पूछा था भी सेकेंड रूट पता करना है, अदर रूट पता करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं 2, जिसमें से एक तो हमें दे दिया, बट सेकेंड पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये वैल्यू वो पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, -26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा 120। 120 के ऐसे फैक्टर बनाने जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाएगा -26। बेटा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, और फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ उसने ये मेंशन नहीं किया हुआ भी ये फॉर्मूले से ही आपने फैक्टराइज करना है। राइट, तो यहाँ पर अगर फैक्टर बनाते हैं तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 5। राइट, 15 इंटू 8 और कौन सा बनेगा 30 इंटू 4। राइट, अब ध्यान से देखो 30 इंटू 4 के साथ हमारे 26 तो बन रहा है, पर माइनस का 26 बनाना है, तो ये तो हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, बट मल्टीप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव 120 चाहिए, और ये क्या हो रहा है हमारे पास माइनस का बन रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो रहा है ना, इसलिए ये तो नहीं बनेगा। अब और बना के देख लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर बनेंगे 120 के, तो 10, और अगर ये 3 2 का 6, 6 2 का 12, 12 और 10 भी बन रहा है। राइट, बट हमें 26 चाहिए। अगर और देखें तो क्या बनेगा 20 और 6, यस 20 और 6 दोनों क्या होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट दोनों के क्या होंगे नेगेटिव साइन। हमें माइनस का 26 चाहिए और प्लस का 120,
तो दोनों कंडीशन में पूरा हो रहा है, तो इस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -20x - 6x + 115 इज इक्वल टू 0। दोनों किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 4 के टेबल पर। 4x कॉमन ले लिया, 2x - 5 यहाँ से 2 के टेबल पर डिवाइड, सॉरी 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 2x - 5 इज इक्वल टू 0। 2x - 5, 4x - 3 is equal to 0. So either 2x - 5 is equal to 0 और 4x - 3 is equal to 0. x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या निकल रही है, 3/4, राइट। 3/4 तो ऑलरेडी था, उसने सेकेंड रूट पता करने को बोला था। So this one is the value. बेटा अगर ये नहीं अपना सकते तो आपको डिवाइडिंग मेथड भी सॉल्व कर सकते, डिवाइडिंग मेथड भी यूज कर सकते हो। मीन x की वैल्यू यहाँ से x - 3/4 इज इक्वल टू 0 लेके ना x - 3/4 से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, राइट। आपकी मर्जी है, अगर डिवीजन मेथड आपको इजी लगता है तो आप डिवाइड कर सकते हो, 9th क्लास में आपने किया हुआ है डिवाइड मेथड। अगर फैक्टराइजेशन मेथड इजी लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा इजी रहेगा, यहाँ पर आप गड़बड़ कर दोगे डिवाइड करते समय, तो दिस मेथड इज द बेस्ट, राइट। बट अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डिवाइड मेथड से भी ये सॉल्व करके दिखाऊंगी, राइट। नॉट सेकेंड क्वेश्चन बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व x मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व फॉर x मीन्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन से मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, फर्स्ट पार्ट की, सेकंड क्वेश्चन के, 2x² - 10x + 5 इज इक्वल टू 0। आप सिंपली डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे को ये मेथड सबसे इजी लगता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का मतलब फायदा क्या है, हम डायरेक्टली जो b² - 4ac की वैल्यू है ना, वो डायरेक्टली d की वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से b² - 4ac पहले ही निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा, -10 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, राइट। 100 - 40 दैट इज इक्वल टू 60, राइट। अब x किसके इक्वल है, -b + -b² - 4ac के होता है, यू कैन पुट इट हेयर। b² - 4ac की वैल्यू कितनी है, 60, राइट। सो -10 + -√60 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 2 × 3 × 5, यस 2 कितना आ गया बेटा, 15 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस माइनस √15 अपॉन 4, कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। अब √15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से, राइट। 15 के डबल टेबल, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9, 600 उतार ली, 3 का 6। अब 60 से कम होना चाहिए, 60 से कम अगर 9 पर देते हैं, 69, 9 का 81, 8 कैरी आ गए, 54 और 8 62, ये तो बढ़ गया, इसका मतलब किस पर जाएगा, 8 पे, राइट। 8 का 64, 6 कैरी आ गए, 48 और 6 54, राइट। अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 5, ऊपर से फिर से डबल जीरो उतार ली, इसका डबल करके लिखा तो कितना आ गया, 76। अब फिर से यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 7 है, तो 8 के टेबल पर अगर देंगे तो वो बढ़ जाएगा। आप 7 पर देके देखो, 7 का 49, 4 कैरी आ गए, 42 और 4 46, 4 कैरी आ गए, 49 और 4 53, राइट। तो ये कितना आ गया, 7 पर चला जाएगा, राइट। यहाँ पर कितना आ गया, 5 3 6 9, 1 3 2, ऊपर से डबल जीरो उतार ली, इससे फिर से हम डबल करके लिखेंगे, 7 का 14, 1 16 और 1 17, 1 7 7 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है 23,
तो 3 के टेबल पर देके देख लेते हैं बेटा हम। 3 3 का 9, 3 4 का 12, 1 21 और 1 22, 2 कैरी आ गए, 21 और 2 23। ये तो बढ़ गया, इसका मतलब 2 पर जाएगा। मीन्स हमारे पास जो रूट 15 की वैल्यू आ गई वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 3.872, राइट, अपॉन 2, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो एक बार प्लस लेना है हमने, एक बार माइनस, 5 माइनस 3.782 अपॉन 2, राइट। तो इसको प्लस किया 8.872/2, और यहाँ से हम 5 में से कितना निकालना है, 3.872 माइनस करना है। यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 2, 9 में से 8 गए 1, यहाँ से आ गया 1। सो हमारे पास आ गया बेटा 1.128/2। कैंसल किया 4.436, इसको कैंसल किया 0.564, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा 4.44 अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ से आ जाएगा 0.56, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट, 4x plus 6/x is equal to 13 is equal to plus 13, सॉरी, plus 13 is equal to 0, राइट। x डिनोमिनेटर में है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी टर्म्स को, प्लस 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, राइट। यहाँ पर आ गया बेटा 4x² प्लस, यहाँ से कैंसल हो गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 13x इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगी, डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 6, 169 माइनस 96, दैट इज इक्वल टू 373, राइट, यस 73। अब सबसे पहले बेटा हम रूट 73 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमें रूट 73 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो 99 का 81, 88 का 64, 64 पर चला गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 9, यस 9 रिमाइंडर आ गया, ऊपर से डबल 0 उतार ली, 82 का 16। अब बेटा 16 का टेबल 19 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 16 5 80, 16 6 96, 5 पर चला जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगा लेना, पॉइंट 5 5 का 25, 82, राइट। तो यहाँ पर आ गया 8, और सॉरी 5, और यहाँ पर भी कितना आ गया 5, यहाँ पर आ गया 825, 75 डबल 0 उतार ली, 85 का डबल कितना हो गया 170, फिर से 17 का टेबल 75 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 17 सारा दोनों 4 के टेबल पर चला जाएगा, राइट। कितने पर चला जाएगा 4 के, 4 4 का 16, 68, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बेटा 4, यहाँ पर 9 में से 1 गए, कितना आ जाएगा 8, 4 में 14 में से 8 गए 6, राइट, यही आ रहा है 4 8 6, यस। अब इसका डबल करके लिख लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 4 2 का 8, 708, राइट। अब डबल 0 फिर से उतार ली, तो ध्यान से देखो ये 4 के टेबल पर देके देखो क्या जाता है हमारे पास, 4 4 का 16, 1 कैरी आ गया, 32 और 1 33, 68, यस छोटा ही आ रहा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 73 की 8.544, राइट। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस b दैट इज माइनस 13 प्लस माइनस रूट d रूट 73/2a, a की वैल्यू कितनी थी 4, राइट, माइनस 13 प्लस माइनस 8.544 अपॉन 8, क्लियर। अब माइनस 13 प्लस 8.544/8, और यहाँ से माइनस 13 माइनस 8.544/8,
8। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। -13 में से 13.0000 लगा लेते हैं। इसमें से हमने क्या माइनस करना है, 8.544। तो माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 6, 5, 4, 12 में से 4 मीन्स 4.456 किसका आएगा, नेगेटिव नंबर, राइट। और यहाँ पर हम कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, अगर 4 के टेबल पे कट कर देते हैं, 4 2 का 8, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 4 का 16। अब इसको फिर से काट देते हैं, 0.52 का 10, 52 का 10, 7 मीन्स 0.577 माइनस का, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा -21.5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ऐड करोगे तो इतना ही आ जाएगा अपॉन 8। अब फिर से हम 2 के टेबल पे कट कर देते हैं। यहाँ पर 2 आ गया बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, 7, 7 और 2, यहाँ पर 4 था, राइट। अब 4 के टेबल पर कट कर देते हैं, 4 2 का 8, 2 रिमाइंडर आ गया, 4 7 का, 4 6 का 24, राइट। 3 7 4 9 का 36, 4 3 का 12 मीन्स हमारे पास आ गया बेटा -2.693। क्लियर। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2.56 और यहाँ से आ जाएगी बेटा -2.7 भी लिख सकते हो या 69 भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने 2 डेसिमल तक लिखा है तो पॉइंट -269 लिख दो, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है बेटा, √2x² - 3x - 2√2 इज इक्वल टू 0, राइट। सेम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं पहले, सबसे इजी रहता है बेटा। अगर आप b² की -4ac की वैल्यू निकाल लो पहले, -2 4 इंटू 2a इंटू c -2√2, ये आ गया बेटा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8 2 का 16 दैट इज इक्वल टू 25। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने ऐसे, ये पूरा कैसे हो गया हमारे पास, चलो देखते हैं। 25 आ गया, राइट। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -b माइनस इंटू -3 प्लस -√25/2a। यस, यहाँ पर वैल्यू पुट होगी 3 प्लस -5/2√2। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस। 3 - 5/2√2। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8/2√2 और यहाँ से कितना आ जाएगा -2/2√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ गया 4, यानी 4/√2 है बेटा। √2 को कभी भी जो नीचे है ना वो हमारे पास रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, √2 से डिवाइड कर लिया, इसको भी मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, √2 से डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 इंटू √2/2 और यहाँ से आ गया -√2/2, यहाँ से कैंसिल करके 2√2 आ गया और यहाँ से -√2/2 आ गया। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.141 होती है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि मेरे को भी कई बार ना याद नहीं रहती वैल्यूज। यस, 1.414, 2 इंटू 1.414 और यहाँ पर 1.414/2, राइट। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2.828 और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.707, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको एक आगे बढ़ा देते हैं 2.83 और यहाँ से आ जाएगी बेटा 0.71, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है,
उसके बाद उसने कह दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, तो हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ax प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 2 दे, राइट। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 2a किसके इक्वल आ गया, -16 के, a इज इक्वल टू -8, राइट। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन पर आ जाते हैं। हमारे पास क्या सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब उसने बोल दिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल। इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। सो माइनस बी का स्क्वायर सॉरी माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 64 माइनस 4 क्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के। माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू -64, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, क्यू किसके इक्वल आ गया, 60। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी जो बुक एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये ऑलरेडी डन है। आप एक्सरसाइज में जाना, वहां पर चेक कर लेना, राइट। प्लेलिस्ट में भी चले जाना। आज मैं प्लेलिस्ट जो है वो अनलिस्टेड की बजाय मैं पब्लिक कर दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर नहीं भी तो आप वीडियोस में भी चेक कर सकते हो, राइट। 5.4 एक्सरसाइज है, तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। वही सेम चीज ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जस्ट 1 डेसिमल प्लेस तक ही हमने पता करना है, राइट। x किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, मैं डी फाइंड करना भूल गई। -4ac, a कितनी है, 1 और -8, राइट, अपॉन 2a, क्लियर। -4 प्लस -16 प्लस 32, राइट, अपॉन 2, -4 प्लस -48 बाय 2। अब 48 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3, so that is equal to -4 plus -4 रूट 3 by 2, क्लियर। अब 4 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस रूट 3 by 2, कैंसिल करके 2 आ गया यहाँ पर, राइट। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक जो है वैल्यू वो प्लस की लेनी है एक बार, और दूसरी बार हमने क्या करनी है, माइनस की। रूट 3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1.73, 1.73 पुट कर लो आप, क्योंकि उसने 1 डेसिमल तक बोला है ना, तो यहाँ पर हम 1.73 पुट कर देते हैं, राइट। और यहाँ से पुट की 1 माइनस 1.73, तो ये आ गई बेटा। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर यही है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 0 माइनस 0.73, और यहाँ पर 2 इंटू -2.73 आ जाएगा। तो सॉल्व किया 6 और 14, यानी 1.46 माइनस का, और यहाँ से किया तो 6 4 5, राइट, -5.46, क्लियर। अब 1 डेसिमल तक निकालना है, तो इसको 5 कर दो, एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ा दो, और इसको यहाँ पर मीन्स -5.5, दैट इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट दिया हुआ है, सेकंड पता करना है, राइट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2ax माइनस 6a इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर 3a इंटू एक्स है, राइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b का स्क्वायर -4ac -6a, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा 9 प्लस 4a का स्क्वायर -12a, राइट। यहाँ पर आ जाएगा +24, राइट। 9 प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 12a, तो इसको कैसे
लिख सकते हैं हम 3 प्लस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। हमें पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab किसके इक्वल होता है a प्लस सॉरी प्लस 4ab किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वही आइडेंटिटी है, राइट। तो अब हम निकाल लेते हैं x किसके इक्वल होता है माइनस बी 3 माइनस 2a प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac था, वो हमने सॉल्व करके रख लिया क्योंकि अंदर सॉल्व करते हैं ना तो ज्यादा डिफिकल्टी आती है, अपॉन 2a, राइट। माइनस 3 माइनस 2a प्लस माइनस 3 प्लस 2a बाय 2, क्लियर। अब फर्स्ट क्या है माइनस 3 माइनस 2a प्लस 3 प्लस 2a बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाना, ठीक है। अब माइनस 3 प्लस 2a माइनस 3 माइनस 2a, राइट, क्योंकि माइनस का साइन लेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज होते हैं ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया बेटा 4a बाय 2, और यहाँ से कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा माइनस 6 बाय 2 माइनस 3, और सेकेंड रूट कौन सा आ जाएगा हमारा 2a, राइट। सेकेंड रूट कौन सा बन जाएगा 2a। अगर ये भी नहीं करना होता ना तो आप सिंपली अगर इसको ओपन करके लिखोगे ना तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ, वो भी इजी है। एक्स स्क्र माइनस प्लस 3x माइनस 2ax माइनस 6x, सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड ये इजी है। अगर ये नहीं माइंड में आता तो, राइट। इन दोनों को x कॉमन ले ली, x प्लस 3 आ गया, इनमें से 2a को माइनस 2a कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 आ गया, राइट। x प्लस 3 x माइनस 2a इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a। सो सेकेंड रूट क्या होगा हमारा 2a, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकेंड पार्ट ऑफ 6 क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इफ m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 1 इज इक्वल, हमें दिया क्या हुआ है m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन m किसके वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5, n माइनस 1 किसके इक्वल है 0 के, n किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी m और n की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी। तो उसने लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस mx माइनस 25n इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू कितनी है माइनस 5, सो यहाँ पर मैं माइनस 5 पुट कर देती हूँ, राइट। और n की वैल्यू दी हुई है निकली है हमारे पास 1, तो 1 पुट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, राइट। अब चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 25 को 2 से माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 50 बनना चाहिए, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, प्लस का 5 चाहिए तो एक प्लस का हो गया एक माइनस का, राइट। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और हमें माइनस 50 चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो रही है, तो ये तो नहीं बनेगा, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, यस माइनस 50 ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लिया x प्लस 5 माइनस 5 कॉमन ले लिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। x प्लस 5 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5, और यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा 5 बाई 2, राइट। दीज आर द सोल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल्स एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। सबसे पहले 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने हैं दोनों के आंसर, फिर उसने कहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी निकालने हैं, राइट। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है 7 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बी किसके डी किसके इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। 144 प्लस 12 इज इक्वल टू 156, 156 के हम फैक्टर बना लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा 2
7 8 2 39 39 के और नहीं आगे जाएगा, ये मीन्स हमारे पास आ जाएगा, ये फैक्टर्स बनेंगे। तो x किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मीन्स 56 अपॉन 2a। ए कितनी है 3, माइनस 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 प्लस हो गया 12 50, यहाँ से 2 रूट 39 आ जाएगा, फैक्टर बने हैं इसके ये, राइट, अपॉन 6। 2 कॉमन ले लेते हैं, 6 प्लस माइनस 39 अपॉन 6, यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा 3। अब रूट 39 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, राइट, रूट 39 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है ना सबसे पहले, तो हम 4 डेसिमल तक लेके जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले 6 6 का 36, 3 रिमाइंडर, ऊपर से डबल जीरो उतार ली, 6 2 का 12, राइट। अगर 2 पर देते हैं तो यस 2 पर चला जाएगा, 4 24, राइट, 6 5 डबल जीरो उतार ली, यहाँ पर आ जाएगा 124। अब जाएगा बेटा 4 पर, राइट, क्योंकि अगर 5 पर देते हैं वो 60 बन जाएगा, 56 से ज्यादा हो जाएगा। 4 4 का 16, 1 16 1 16 और 1 17, 1 कैरी आ गए, 4 2 का 8 और 1 9 4, राइट। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बेटा 4, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 15 में से 9 गए 6, राइट। ऊपर से फिर से डबल जीरो उतार ली, इसका डबल किया तो 1248 आ जाएगा। अब 5 के टेबल पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि 60 बन रहा है ना, 5 5 का 25, 2 कैरी आ गए, 40 और 2 42, 4 कैरी आ गए, 20 और 4 24, 2 कैरी आ गए 60, ये तो बढ़ गया बेटा, इसका मतलब 4 पर जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 4 का 16, 4 4 का 16, 1 कैरी आ गए, 32 और 1 33, 3 कैरी आ गए, 16 और 3 19, 1 कैरी आ गए 9 4, राइट। यहाँ पर 4 आ गया, 9 में से 3 गए 6, 13 में से 9 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 4 गए 1। अब डबल जीरो उतार ली, फिर से डबल करके लिख देते हैं 8 8 1 2 4, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास 9 पर चला जाएगा, क्योंकि डबल जीरो 2 4 6 2 4 6 और 7, यस 9 पर जाके देख लेते हैं। 9 9 का 81, 8 कैरी आ गए, 72 और 8 80, 8 कैरी आ गए, 72 और 8 80, 8 कैरी आ गए, 36 और 8 44, 4 कैरी आ गए, 18 और 4 22, 2 कैरी आ गए 11, यस चला जाएगा बेटा 9 पर, राइट। अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया हमारे पास 6.244 और 9 मीन्स 6 प्लस माइनस 6.244 और 9 बाई 3, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक बार प्लस ले लेना है, एक बार क्या करना है माइनस, ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, राइट, मीन्स 3 डेसिमल तक अगर हमने निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 6.244 बाई 9 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लेते, सॉरी 12.2449 बाई 3। अब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.2449 बाई 3।
सॉल्व किए तो कितना आ गया 4.0816 और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा -0.816 राइट। 816 यस। अब उसने कहा है ये तो यहाँ पर उसने क्या बोला था 3 डेसिमल प्लेसेस तक, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालते हैं 0.08 आएगा राइट। यहाँ पर बेटा 0.0816 राइट। अगर डेसिमल प्लेसेस तक निकालते 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो यहाँ पर आ जाएगा 0.082 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा -0.082 तक भी लिख सकते हैं, 6 को छोड़ के आगे 2 लिख दो राइट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालना है इसी आंसर को हम आगे करेंगे। ये आ जाएगा 4.09 सॉरी 8 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, जहाँ इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4.1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको एक आगे कर दिया राइट। और यहाँ से अगर हम इसको छोड़ दें राइट तो इसको आगे कर रहे हैं तो जहाँ तो हम सिंपली ये लिख दो बेटा 0.08 लिख दो राइट, या फिर 8 को छोड़कर यहाँ पर एक आगे बढ़ा दो, ये आपकी इच्छा है। दोनों आंसर सही है राइट। मीन्स जो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा वो 4.1 एंड -0.08 आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट पार्ट पर ही करते हैं, पेज पर ही करते हैं। क्या है क्वेश्चन? बी पार्ट है 2x² + 11x + 4 = 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। 11 का स्क्वायर -4ac दैट इज इक्वल टू 121 - 32। सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा 7 और 11 में से 3 गए 8 मीन्स 89 आ गए राइट। अब हमने 89 का स्क्वायर रूट पता करना है। 89 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं पहले। 9 का 81 800 उतार ली, इसका डबल किया 18 चौक 72 18 5 90 404 पर चला जाएगा राइट। 4 का 16 1 72 और 1 73। यहाँ से माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा 64 राइट। ऊपर से 00 उतार ली, इसका डबल कर दिया 188 राइट। 188 हो गया। अब 18 का टेबल 64 से नहीं बढ़ना चाहिए तो 3 पर चला जाएगा आई थिंक। यस 3 पर चला जाएगा। 3 3 का 9 3 8 का 24 2 कैरी आ गए। 3 8 का 24 और 2 26 2 कैरी आ गए 5 मीन्स 56 49 3 पर चला जाएगा। अगर बेटा 4 पर दोगे ना तो 72 बन रहा है, 72 64 से बड़ा है राइट। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 157 राइट। फिर से 00 उतार ली तो इसका डबल किया तो कितना आ गया 6818 राइट। अब 18 का टेबल अब देखो 75 से नहीं बढ़ना चाहिए। अब 4 पर देके देख लेते हैं। वैसे 4 पर भी नहीं जाएगा, ये भी 3 पर ही जाएगा, पर हम देके देख लेते हैं। 4 4 का 16 1 24 और 1 25 2 कैरी आ गए 32 और 2 34 3 कैरी आ गए 32 और 3 35 3 कैरी आ गए। ये बढ़ गया ना, मैंने आपको बोला था अभी 3 पर ही जाएगा तो 3 पर ही दे देते हैं। 3 3 का 9 3 6 का 18 1 कैरी 24 और 1 25 2 कैरी आ गए 24 और 2 26 2 कैरी आ गए 5 राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 9 में से 1 गए 8 गए 2 और 1 आ गया राइट सॉरी 10 में से 5 गए 5 14 में से 6 गए 8 और 6 में से 5 गए 1 राइट। अब इसका डबल कर लेते हैं
18866, राइट। अब अगर 1 पर भी देते हैं तो ध्यान से देखो, अगर 1 पर भी देते हैं तो ये उससे बड़ा हो रहा है, राइट। नहीं, डबल जीरो उतारनी थी, ये तो अभी, राइट, ठीक है। ये कितने अक्षर हैं? 2 2 4 और 5 है, 2 4 5 और 6 और 7, 7 है। तो 18 का टेबल जो 189 पर चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली। आप 9 लगा लो, राइट। इसका रूट हमने फाइंड कर लिया। अब x किसके इक्वल होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट 89 बाई 2a, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 9.4339 बाई 4, माइनस 11 प्लस माइनस, सॉरी प्लस, एक बार प्लस लेने हैं 9.433 और 9, और एक बार कितना लेना है हमने? माइनस 11 माइनस 9.9433 बाई 4, राइट। ये 9 पर चला भी जाएगा कि 8 पर जाएगा, ये भी नहीं पता, शायद 8 ही पर नहीं जाए। अब एक बार हम करके देख लेते हैं बेटा, मेरे हिसाब से शायद 8 पर ना चला जाए कहीं। 6 6 8 पर देके देखे पहले, 8 8 का 64, 9 पर ही देते हैं, चलो 9 9 का 81, 8 कैरी आ गए, 54 और 8 62, 6 कैरी आ गए, 54 और 6 60, 6 कैरी आ गए, 72 और 6 78, 7 कैरी आ गए, 72 और 7 79, 7 कैरी आ गए और 60, यस आ रहा है। तो इसका मतलब ठीक है, 9 पर ही जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। माइनस 11 में से हमने क्या माइनस करना है? 9.4339। अब माइनस किया तो कितना आ गया? 1, यहाँ से आ गया 6 6, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 1, राइट। सो यहाँ पर आ गया माइनस 1.5661 बाई 4, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20.433 बाई 4, राइट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया बेटा माइनस 0.43 का 12, 4 9 का 36, 4 1 का 4, 4 5 का 20, अप्रोक्सीमेटली यही बनेगा, राइट। तो यहाँ और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5, 4 1 का 4, 0, 4 8 का 32, 32, 4 4 का 16, राइट। अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा, राइट। अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? 3 डेसिमल्स तक निकालना है। 3 डेसिमल्स तक निकालना है तो इसको एक आगे बढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा -0.392, एंड ये आ जाएगा -5.10। इसको तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये 4 है, 5 से कम है, तो 108 आ जाएगा, राइट। और सेकेंड पार्ट में उसने कहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 0.39, और यहाँ से आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं? 5.10 लिख सकते हैं, मीन्स 5.1 भी लिख सकते हैं। दैट इज आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? वैल्यूज ऑफ के फाइंड करनी है जब इसके रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल। इक्वेशन क्या दी हुई है फर्स्ट पार्ट में बेटा? 4x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 के इक्वल होगी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो -2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4ac के प्लस 4, राइट, इज इक्वल टू 0। 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर -16 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। 4 कॉमन ले लेते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू के प्लस 4 आ गया, 4
पीछे से जाके डिवाइड किया तो 0 बन जाएगा। यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर खोल ले, ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, माइनस 3k प्लस 1k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k माइनस 3 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एंड माइनस 1, राइट। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी क्रॉस चेक कर ले, कहीं स्टेटमेंट में ना गड़बड़ कर दी हो मैंने। 4 इंटू के प्लस 1 का बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c, राइट। 4 कॉमन ले लिए, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k माइनस 4 माइनस 2k माइनस 3, यस ठीक है हमारा क्वेश्चन। पीछे आंसर गलत हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, के एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 एक्स स्क्र माइनस एक्स। बेटा सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। के एक्स स्क्र प्लस 4 एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास के प्लस 4 आ गया इंटू एक्स स्क्र, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। सो बी का स्क्र माइनस 4ac, 4 मीन्स के प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यस गड़बड़ की है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए माइनस 4 के माइनस 16, यस माइनस 16 में से 1 गए बेटा माइनस 15, राइट। 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस 5 के प्लस 3 के, यहाँ पर माइनस 15, राइट। मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ की है मैंने। माइनस 5 यहाँ पर के प्लस 3 आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 3, दैट इज आवर रूट्स, राइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, यहाँ पर क्योंकि मेरे को ना जब ये क्वेश्चन सेम यही चीज बन रही है, ध्यान से देखो सेम यही चीज बन रही है हमारे पास, तो तभी पता चला कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हमारे पास सेम वैसे ही फैक्टर बन गए, माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और माइनस 3। मेरे हिसाब से आपको मेरे को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम फैक्टर्स बन रहे हैं, राइट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, के थर्ड पार्ट का 2k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 7k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र मीन्स 7k प्लस 2 माइनस 4ac मीन्स 2k प्लस 1 इंटू 7k माइनस 3, इसके इक्वल रखना है 0 के, राइट। यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा 7k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k प्लस 1 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और आइडेंटिटी भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर 49k स्क्वायर प्लस 28k प्लस 4, अब माइनस 4 बाहर रहने देते, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 49k स्क्वायर प्लस 28k प्लस 4 माइनस 56k स्क्वायर प्लस 24k माइनस 28k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, राइट। अब 56 माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 7k स्क्वायर, राइट, प्लस 24k
प्लस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 7 के स्क्वायर माइनस 24 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 16 सता 112, 112 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस हमारे पास क्या आ जाए 24। 48 का तो 22 बनेगा। अगर हम 28 और 4 कर लेते हैं, यस, ये 2 इधर ले जाए, यस। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर बनेंगे बेटा -28 के प्लस 4 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 7 के कॉमन ले लिया, के माइनस 24 प्लस 4 कॉमन ले लिया, के माइनस यहाँ पर 4 क्या होगा मेरा इज इक्वल टू 0। के माइनस 4, 7 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और -4/7, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर evaluate your graphs क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डी किसके इक्वल है बी स्क्र माइनस 4ac, 49 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 37। इसका मतलब जहाँ तो आप रूट 37 की वैल्यू पुट कर लेना, अगर नहीं कहा हुआ है मतलब किसी डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो x किसके इक्वल आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मीन बी स्क्र माइनस 4ac 37 आ रहा है, ठीक है, इंटू 2a दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 37/2। इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस एक बार क्या करना है माइनस, दीज आर आंसर। अगर आपको बोला नहीं है ना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सिग्निफिकेंट मतलब फिगर्स में फाइंड करना है तो पता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसके साथ जो बेटा आपका वैल्यूटेड ग्राफ्स है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 शेयरिंग एंड डिविडेंड्स ये करेंगे, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है, थोड़ा बहुत भी समझ आता है, देखो टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, हर टीचर कोशिश करता है कि वो अपना बेस्ट दे, राइट। तो मैं ये नहीं कहती मैं बेस्ट हूँ, बट मैं बहुत मतलब बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।